8 ਦੀ 14। हालेलुया। रसूलों के कर्तव्य हिंदी में प्रेरितों के काम 8 उसदी 14 आए। जा रसूलों ने जेड़े यरूशलेम विच सन ये सुनिया भई सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। हाँ, सामरी जेड़े लोग परमेश्वर तो दूर से जो परमेश्वर के दास की जगह ते गए उन्होंने वचन सुनाया कि सामरिया ने परमेश्वर के वचन को मान लिया, जिस तरह असी भी हुण मान लिया है। ध्यान करियो परमेश्वर के वचन वाले। हाँ जी। तां पतरस अते यूहन्ना नूं उन्हां दे कोल घल्लिया। हाँ, पतरस ते यूहन्ना जिहड़े प्रभु यीशु मसीह जी दे दास उन्हां दे कोल घल्लिया। उन्हां जाके हाँ, उन्होंने जाके उन्हां दे लई प्रार्थना कीती। उन्होंने प्रार्थना की, जिन्होंने निश्चय की, विश्वास किया, उन्होंने मान लिया सी कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। और जो उन्होंने कोलों पतरस ते यूहन्ना गए तो उन्होंने वचन सुनाया। हाँ जी। उन्हां दे लई प्रार्थना कीती। हाँ, उन्होंने प्रार्थना की भई ओ पवित्र आत्मा पाउण। हाँ, प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा वो पा लैन। हाँ जी। क्यों जो ओ अजे तिकर उन्हां विचों किसे ते ना उतरिया सी। हजे तक उन्होंने उत्ते किसी के उत्ते भी पवित्र आत्मा नहीं उतरिया सी, पर उन्हां निरा प्रभु यीशु दे नाम उत्ते बपतिस्मा लिया सी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उत्ते निरा बपतिस्मा लेता होया सी। तद इन्हां ने उन्हां उत्ते हाथ रखे। हाँ, तद उन पतरस ते यूहन्ना ने हाथ रखे अते उन्हां नूं पवित्र आत्मा मिलिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेलियां ने उन्होंने उत्ते हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा मिल गया। उन्होंने की मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। उन्होंने मन फरा लिया सी, तौबा कर ली सी और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह उत्ते निश्चय कर ली, विश्वास कर लिया। हालेलुया। तो मेरे भैन भरावो असी भी प्रभु यीशु मसीह जी के उत्ते निश्चय करते हैं, विश्वास करते हैं। उन्होंने पहले जो यूहन्ना उस जगह के उत्ते बपतिस्मा दिंदा सी, और पानी के नाल बपतिस्मा दिंदा सीगा यूहन्ना। उन्होंने कहते मन फराओ, तौबा करो, क्यों जो स्वर्ग का राज नेड़े आ गया है। तब उन्होंने बपतिस्मा जो लेता पानी का लेता है यूहन्ना को, पर पतरस ते यूहन्ना जो गए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्होंने बपतिस्मे दिते, उन्होंने उत्ते हाथ रखे और उन्होंने मान लिया सी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। जो उन्होंने हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा मिल गया। मेरे कहने प्रभु पवित्र आत्मा विश्वासियों तुसी चंगी तरह जानते हो, पवित्र आत्मा किन्नू कहते हैं? पिता परमेश्वर को। पिता परमेश्वर का आत्मा किदे राही मिलिया? परमेश्वर के दासा के राही। परमेश्वर के दासा के राही यानी कि उन्होंने पवित्र आत्मा मिल गया। जे परमेश्वर के दासा के राही पवित्र आत्मा मिलता है तो मेरे भैन भरावो बाकी दी जिहड़ियां धरती दी अवस्था है वो क्यों नहीं मिल सकती? बोलो हालेलुया। मिल सकती है कि नहीं? मिल सकती है ना। इस करके परमेश्वर के जिहड़े दास है पवित्र बाइबल कहता है कि वो आदर के योग है, पर जेकर कोई अपने मन के विच शक रखे, जेकर कोई अपने मन के विच शक रखे, परमेश्वर का चुनिया हुआ दास ਉਹਦੇ वास्ते शक रखे कि वो प्रभु चुने हुए दास के उत्ते ਉਹਦੀ नेचा ना होवे, विश्वास ना होवे, तो मेरे भैन भरावो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कभी भी ਜਿਹੜੀ परमेश्वर के दास चुने हुए की प्रार्थना जी है ना उन्हें छुएगी नहीं, क्योंकि
विश्वास नहीं है, थोड़ा थोड़ा जिहा भी शक आ गया ना परमेश्वर के दास से, तब भावें परमेश्वर का दास तुहाडे लई प्रार्थना करे, तुहानूं छूएगी नहीं प्रार्थना। जे तुहाडे अंदर शक है ते और शक कितों आता है? शक कितों आता है? आज मैं तुहानूं दसदा है। शक भी इथों धरती तो ही आता है। इंसान के अंदर जिन्ने भी आपां प्रभु इत्थे धरती के उत्ते मनुख हैं, अपने विचों कोई माड़ा नहीं है, सारे चंगे हैं असी। पर जो शक आ जाता है ना, वो कितों आता है? धरती तो आता है। कौन लेके आना है? एक आत्मा है, पर उन्हें वो कई तरह के वो रोल वरतदा है। वो दुष्ट आत्मा जड़ा आ, उन्हें कई अपने तरीकों के नाल इंसान के विच आके तो वो अपने कार्य करता है। एक आत्मा है शक वाला, शक करने वाला आत्मा, यानी कि भरमाउण वाला आत्मा। और तुहानूं भरमाना है, तुसीं भरम जांदे हो, तुहाडे आगू तो और दूर करने की कोशिश करता है। वो तुहाडे मन दे विच, तुहाडे माइंड दे विच, तुहाडे दिमाग दे विच बड़ियां गल्लां पा दिंदा है। ओ छड्डो परे, रहन दिओ, ऐ कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। पर मेरे भैणों भरावो, तुसीं निशान देखदे हो ना, निशान देखते हो ना चर्च च कि कोई इंसान एहो जे काम कर सकता है कि किसी दियां पत्थरियां बाहर आ जाए, या रसोलियां बाहर आ जाए भैणां दियां, जां उन्हां दियां गैप हो जाए, जां अक्खां दियां कमजोरियां चलियां जाए, जां प्रार्थना करिए तो जो प्रार्थना शुरू जाती है तो उन्हां दियां गवाहियां बनदियां। कोई एहो जे काम कोई इंसान कर सकता है? नहीं। इंसान उदों करेगा जो परमेश्वर की मर्जी होगी। जे परमेश्वर की मर्जी है तो परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया होगा। पर जिहड़ा निचा करता है, विश्वास करता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ जिन्नी मर्जी प्रार्थना कर लैन, जिन्ने मर्जी रोजे रख लैन, जिदों तुसी अपने चुने हुए परमेश्वर के दास उत्ते तुसी अपने आगू उत्ते नेचा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। तुसी भावें 8-8 घंटे प्रार्थना कर लो, तुसी जिन्ने मर्जी रोजे रख लो, जिदों तुसी परमेश्वर के चुने हुए दास उत्ते नेचा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, उन्नी देर तक तुहाडे विच कार्य नहीं होएगा। यानी कि चमत्कार नहीं होएगा, मैरिकल नहीं होएगा। प्रार्थना जी इतों की जाती है वो तुहानूं छूणगियां नहीं, पर छूणगियां उदों जदों तुहाडी नेचा होवेगी, छूणगियां उदों जदों तुहाडी नेचा होवेगी। उनमें कई लिखियां कहता जिहड़े सिर्फ अपने टाइम टेबल के मुताबिक आते हैं कि जो असी दूर जाने, कितने भी जाने, जो असी जाने तो कि असी एक दिन पहले नहीं जाने, एक दिन पहले जाने कि असी परमेश्वर की आशीष पानी है, बरकत पानी है। जो असी एक दिन पहले जाने तो कितने दिन लाके, 2 दिन लाके तुसी आशीष लैन वास्ते गए हो, बरकत लैन वास्ते गए हो, तुहानूं 2 दिन लगते हैं। पर जेकर इत्थे तुहानूं 1 घंटा वध बैठना पै जाए तो घसूड़ियां पै जांदियां, हाय घड़ी टाइम किसनूं देखते हैं, घड़ी नूं देखते हैं, टाइम हो गया, पास्टर माइक नहीं छड्डदे। मतलब आप टाइम पास करना है, मतलब असीं सिर्फ एक ना हाथ ही लवाउण वास्ते आए हैं बस। मेरे भैणों भरावो, जे तुहाडे मन दे विच इहो जिहियां गल्लां है तो परमेश्वर तुहाडे हिरदियां ते गुर्दियां नूं जांचदे ने, और तुहानूं चंगी तरह जानदे ने
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਛੱਡੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ बीमार करने वाला आत्मा है, बीमारियां लियाने वाला आत्मा है। सुनी जाए और चंगी तरह। एक बीमारियां लियाने वाला आत्मा है, एक तानू उदासी विच लियाने वाला आत्मा है, टेंशन दे विच, परेशानी दे विच लियाने वाला आत्मा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक आत्मा है जिहड़ा प्रार्थना नहीं करन देता, वचन नहीं पढ़न देता। जिहड़ा प्रार्थना नहीं करन देता, वचन नहीं पढ़न देता, जिहड़ा प्रार्थना नहीं करन देता, वचन नहीं पढ़न देता, परमेश्वर को दूर करने की कोशिश करता है। उत्थे साडा भैन भरा को समझदा नहीं है, ओदी चाल को समझता नहीं है। उन्होंने पता है कि जेकर इन्हें प्रार्थना कर ली पूरी, जे इन्हें वचन पूरा पढ़ लिया, जे पूरा प्रभु के हुक्मां ते विधियां ते चलना शुरू कर दिता, तो इन्हें निंदर बजाना शुरू कर देना है बाद में। तो इस करके वो पहले ही रोकने की कोशिश करता है। मेरे कहने प्रभु ये चाला समझने की कोशिश करो, और ये चाला समझने की कोशिश करो। एक आत्मा है जेड़ा सानू परमेश्वर को दूर करना है, एक पाप दे विच सानू डगांदा है। पाप दे विच सानू डगाउंदा है, सानू गलत राह उत्ते ले जाके साडे कोलों विचार कराउण लगदा है। कई आ जाते गेम, कई विश्वासी होते हैं, बपतिस्मा भी लिखा होता है, तो खुदा की कृपा हुई होती है, उन्हें गवाहियां भी बड़ियां ने, कई फस जाते हैं, रेत आ जाते हैं, शैतान की रेत आ जाते हैं, पाप की रेत चलते जाते हैं। आत्मा जिहड़ा है वो कई तरह का है। आत्मा जिहड़ा है वो सानू जिहड़ा सानू सुपनियां दे विच लैके आंदा, गंदे गंदे सुपनियां दे विच सानू सुपनियां दे विच लैके आंदा। असीं सुपनियां दे विच भी उहदी रेंज च आ जांदे हां, सुपनियां विच भी असीं उहदी गल मान लैंदे हां, सुपनियां दे विच असीं उहदी गल मान लैंदे हां। जेकर तुसीं सुपनियां दे विच उहदी गल ना मनो, इहदा मतलब तुसीं उहदे तों अगे हो। यानी कि लड़ाई साडी जिहड़ी है इहदे नाल ही है, दुष्ट आत्मा नाल। हुण बहुत सारे भैन भरा आ जिन्हां दे विच आत्मा जिहड़ी आ वो काम करन दे है। कई जिहड़े होई है जिहड़े निंदिया करदे हैं, चुगलियां करदे हैं, उन्हां अंदर आत्मा इहो जिहा है, निंदिया चुगली करन वाला, निंदिया करदे हैं, चुगलियां करदे हैं। जिन्नी देर तक निंदिया चुगलियां ना करन, जो अंदरों ओ जिहड़ा आत्मा उंगल लाई जांदा, तो ढिड पीड़ होई जांदी उन्हां दी, वो उंगल लाई जांदा, कर निंदिया कर, चुगली कर। उन्नी देर तक, जिन्नी देर तक इंसान इन्हां को
आजाद नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि उसने अंदर की रखा है, उन्हें दुष्ट आत्मा रखा है अंदर, अपने अंदर दुष्ट आत्मा रखा है। कई गाला कढ़ाने वाला है आत्मा, ये किस्म देखी जाओ तुम, आलूआ नालों भी ज्यादा है। अरे आलू ही घर बनाने ना, कहते आलू जी ये आलू लाल है जी, ये आलू पहाड़ी है जी, ये आलू आलू जलंधरी है जी, बड़े ना है आलू वाले, पर ये किस्म कुछ ज्यादा ही है, दुष्ट आत्मा बनते हैं। आलूआ नालों भी गाह की गल है। मेरे भैन भरावो सुनी जाओ, गाला कढ़ाने वाला आत्मा, और जितनी देर तक दिहाड़ी के किसी ने गाल गाल फूल ना करते हैं, चलो बाहर का ना मिले, गवांढी का मिले, तो घर के गाला कढ़नी शुरू कर देनी है अपने घर के मैंबरों में। ਇਹੋ ਜਿਹਾ आत्मा है, क्योंकि आत्मा जिहड़ा है बड़े बड़े तरह का है। सानू किसी टाइम असी परमेश्वर के धीआ पुत्र भी हुंदे आ, असी बपतिस्मा भी लिता है, तो असी फिर भी असी जादू टूणिया के चक्कर च पै जाते हैं, असी सियाणिया के चक्कर च पै जाते हैं, असी जादू टूणिया के पासे असी तुर पैंदे हैं। मेरे मेरा प्रभु जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता, वह तो जादू टूणिया वाले पासे तुर पैंदा है, सियाणे वाले पासे तुर पैंदा है। पर जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह जान चुका, जिन्हें मन फरा लिया, तौबा कर लिया, उन्होंने की लोड़ पई है जान दी, उन्होंने की लोड़ पई है जान दी, उन्होंने तां प्रार्थना करने की लोड़ है। हालेलुया। एक आत्मा है घमंड ते अहंकार दा, घमंड करांदा है, हंकार करांदा है साडे को। फिर दूसरा भैन भरा भी कह दिंदा है, पता नहीं काहदा घमंड है, काहदा अहंकार है, वो ये नहीं पता भी ये अंदर दूसरी नेगेटिव पावर आ चुकी है, वह घमंड करी जाता है। जे घमंड करता है ना, तो पवित्र बाइबल क्लियर करता अपने प्रभु यीशु मसीह का घमंड करना। अपने पैसे का घमंड नहीं करना, अपनी सेहत का घमंड नहीं करना, अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं करना, अपने सोहनेपन का घमंड नहीं करना, अपने पैसे का घमंड नहीं करना। मेरे भैन भरावो घमंड करना है कि अपने बोलो प्रभु यीशु मसीह का घमंड करना है। हालेलुया। तो मेरे भैन भरावो परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है, असीं देखते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन की कहता है। हाँ जी आगे। सो जहाँ शमौन ने वेख्या जो रसूलों ने हाथ रखने नाल पवित्र आत्मा दिता जाता है। हाँ सिमोन, एक ते पतरस ही ना, सिमोन पतरस सिमोन, यानी कि पतरस का मतलब सिमोन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का दास। एक सिमोन एक होर है जिहड़ा उस जगह दे विच जादू टूणिया दे नाल, यानी कि दुष्ट आत्मावां दे नाल, यानी कि पैसा कमांदा सी, पैसा कमांदा सी वो जादू टूणिया दे नाल, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇਲਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸਿਮੋਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ यूहन्ना दे पतरस ने हाथ रखिया ते इन्हां नूं पवित्र आत्मा मिल गया, तां ओहदे मन दे विच की आ गया? अज की है? तां उन्हां दे कोल रुपए लिआया, हुण रुपये लिआया अते बोलिया कि मैनूं भी ये शक्ति दो। हां कहंदे मैनूं भी ये शक्ति दे दियो, तां जो मैं जिस किसे ते हाथ रखां, जां मैं किसे दे हाथ रखां, सो ओनू पवित्र आत्मा मिले। कहंदे ओनू पवित्र आत्मा मिल जावे। कहंदे मैनूं मुल ले लियो, कहंदे भी पैसा ना ना मेरे को जिन्ना मर्जी, ते आप परमेश्वर का जिहड़ी ब्लैसिंग है ना, मैनूं मुल दे दियो। मेरे भैन भरावो परमेश्वर की ब्लैसिंग मुल नहीं मिलती, भावें करोड़ा रुपये लैके चले जाओ, भावें तुसी जिन्ने मर्जी पैसे लैके चले जाओ, परमेश्वर की ब्लैसिंग कभी भी मुल नहीं मिलती। फूल पतरस के यूहन्ना ने
अपने कपड़े फाड़ लेते, अपने कपड़े फाड़ने उन्होंने और फाड़ के तो उन्होंने कह लगे कि तेरा सत्यानाश हो गया, तेरा भी ते तेरे पैसों का भी। गुस्से में कह देता। थानू पता है परमेश्वर के दास के मुंह से शब्द निकले हुण वो कभी वापस नहीं आते। पर पतरस ने उन्होंने कहा, पर पतरस ने उन्होंने कहा, तेरे रुपए तेरे लिए नाश होण, तेरे रुपये तेरे लिए नाश हो, इसलिए जो तू परमेश्वर की दात नूं मुल लैण का ख्याल कीता है। हाँ, तू परमेश्वर के ब्लैसिंग नूं मुल लैण दा ख्याल कीता है। तेरा इस गल विच ना हिस्सा है, ना तेरा इस गल दे विच हिस्सा है, ना सांझ, ना सांझ, क्यों जो तेरा मन परमेश्वर दे अगे सिद्धा नहीं। तेरा मन जिहड़ा आ परमेश्वर दे अगे सिद्धा नहीं है। पतरस ने ये गल कही। मेरे भैन भरावों, जो पैसे का सत्यानाश कह दिता तो मेरे भैन भरावों समझ लो कि इंसान का जो सारा पैसा हाथों निकल गया तो वह भी सत्यानाश हो जाता है। जो पैसा ही सारा खत्म हो गया, सब कुछ गया, सब बरकत गई, खत्म हो गई तो एकदम खाली हो गया ना। उन्होंने हाँ जी की लिखा के सो तू अपनी इस बुराई तो तौबा कर। हाँ, तू इस अपनी बुराई को तौबा करना है अते प्रभु दे अगे बेनती कर। हाँ, प्रभु दे अगे बेनती कर ताकि जानिए जो तेरे मन की सोच माफ की जाए। जानिए भी तेरी जड़ी है गलती जड़ी है तेनू माफ की जाए। हालेलुया। इस करके मेरे भैन भरावो परमेश्वर का वचन गल करता है कि तुहानू सब तो ज्यादा कीमती जी चीज है वो तुहानू परमेश्वर को हासिल करने की जरूरत है। पवित्र बाइबल के विच लिखा है मत्ती 7:7 के विच मंगो ते तुहानू दिता जाएगा। पर असि भी मंगते हैं, असि लिस्टा बना के बैठे हुए हैं कि आ लेना है, जो मिल गया तो फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी। पर सब तो पहले सानू की चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। जो पवित्र आत्मा साडे कोल आएगा, जो पवित्र आत्मा साडे कोल आ जाएगा तो पवित्र आत्मा साडे पवित्र आत्मा जड़ा है और जो साडे अंदर आ गया तो समझ लो बाकी दी धरती दी सारी वस्तां जड़ियां ना वो साडे मगर मगर आके सानू मिल गई। बोलो हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, पवित्र बाइबल क्लियर करता है कि धरती दी सारी वस्तां ਤੁਹਾਡੇ मगर मगर आके मिल गई जो तुसी पवित्र आत्मा ਨੂੰ अपने अंदर ग्रहण कर लिया, अपने अंदर ले लिया। हालेलुया। तो फिर सब तो ज्यादा जी बड़ी कीमती चीज है वो कड़ी मंगनी चाहिए? हाँ, पवित्र आत्मा को मंगना चाहिए। देखो मेरे भैन भरावो, जे मान लो असि पैसे की ब्लैसिंग मंग रहे हैं, चलो पैसा आ गया, सिमोन को बहुत सारा पैसा सी, इस करके उन्हें अपना पैसा चक के पतरस से यूहन्ना के कोलों लिया कि मैनू ब्लैसिंग मुल दे दिओ। हुण मान लो असीं पैसा मंगदे हां बहुत सारा, जे मान लो साडे घर पैसा बहुत सारा पैसा आ जाता है, साडा घर भर जाता है, साडा घर पैसों के नाल भर जाता है, सानू पैसे की बड़ी बड़ी ब्लैसिंग मिलती है। तो जे साडे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो उस पैसे को छड्डना है। जे साडे घर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है, उस पैसे को की करना है? मेरे भैन भरावो पैसा कादे काम दा? जे साडे घर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है, जेकर तुसी पवित्र आत्मा को अपने अंदर पा लोगे, यानी परमेश्वर को अपने अंदर पा लोगे तो पैसा भावें तुहाडे कोल थोड़ा आवे पर तुहानू की मिलेगा? सब तो बड़ी जी कीमती चीज है यानी कि शांति, सुकून ते आराम। तुसी शांति बाजारों लैन जाओ, करोड़ों रुपये लैन चले जाओ, लेके चले जाओ, अरबों रुपये लेके चले जाओ, तुहानू शांति नहीं मिलेगी। सुकून
आराम आराम तो पाना है। उस प्रभु ने आराम देना तो ताकि डॉक्टर को भी आराम देता है। नहीं तो कोई भी धरती से जितना मर्जी डॉक्टर स्पेशलिस्ट होवे वो भी फेल हो जाते हैं। जो परमेश्वर की कृपा होती है ताकि ओदी दवाई डॉक्टर की लगती है। स्पेशल जेडे डॉक्टर जिन्हों की डिग्रियां वाले डॉक्टर हैं, मैं कहना जो परमेश्वर की कृपा होती है तुम आम RMP डॉक्टर को चले जाओ, छोटी डिग्री वाले को, जो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 10 ਬਾਬ ਦੀ 44 ਐਸੇ देखते हैं। रसूला ने करतब 10 की 44 रसूलां दे करतब 10 की 44 है। हाँ जी। पतरस एक गल्लां करदा ही सी कि पवित्र आत्मा बचन दे सबना सुनन वालियां ते उतरिया। मेरे कहने प्रभु पतरस गल्लां ही कर रहा सी ते जिन्ने भी सुनने वाले सी नेता के विश्वास के नाल उन्होंने उत्ते पवित्र आत्मा उतर आया। हाँ जी। और सुनंत कीते हुए नेचावान, हाँ जी, जिन्हें पतरस के नाल आए सन सब दंग हो गए। हाँ जी। जो पराया कौमां दे लोकां उत्ते भी पवित्र आत्मा दी दात वहाई गई। हाँ, पराया कौमां दे उत्ते भी पवित्र आत्मा की बरकत आ गई। मेरे कहने प्रभु पराई कौम किन्हों कहा गया? पवित्र बाइबल का वचन जड़ा है आज सानू दसदा है कि जो प्रभु यीशु मसीह मनुखा दे विच मनुख बन के आए सी तो यहूदियां ने राजे कहलाए सी, तो बाकी दी जिहड़ियां कौमां सी वो दूर दूर सी, पर हौली हौली करके सारियां कौमां जिहड़ियां प्रभु यीशु मसीह दे कोल आन लग पईयां और उन्होंने आशीषां पाईयां, बरकतां पाईयां। उन्होंने अपने अपने जिया नूं लैके आंदा प्रभु यीशु मसीह दे कोल। कई मुर्दियां नूं जिंदा कीता, अंधियां नूं अखां दित्तियां, लंगड़ियां नूं चलाया, बोलियां नूं कंध दित्ते, गूंगियां नूं बोलना सिखाया, कोड़ियां दे कोड़ दूर कीते। हौली हौली करके कौमां जिहड़ियां जुड़दियां गईयां। अज सारे वर्ल्ड दे विच जिन्ने भी भैन भरा आया जेड़े प्रभु नूं नहीं जानदे सी, अज वो जिहड़ियां पराइयां कौमां गिणियां जांदियां, अज वो भी कौमां जिहड़ियां प्रभु यीशु मसीह दे नाल जुड़ गईयां ने। हुण सारे नूं पता लगी जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दाता है और उद्धार करता है, वो दुनिया के मालिक है, वो डॉक्टर के डॉक्टर है, वो प्रभुओं के प्रभु ते राजा के राजे है। बोलो हालेलुया। ताकि पराइयां कौमां दे उत्ते भी पवित्र आत्मा उड़ेल दिता गया। हालेलुया। हाँ जी। क्यों जो उन्होंने उन्होंने बोलियां बोलते अते परमेश्वर की वडियाई करते सुनिया। हाँ, उन्होंने उन्होंने मुंह दे विच की आ गया? शब्द आ गए रंग बरंगे, स्वर्गी शब्द आ गए, रंग बरंगियां बोलियां बोलियां ते हीन होने शुरू हो गए। उन्होंने देखा दूसरे ने भी। और अज भी जिन्हें भी हो मेरे भैन भरा, अज तुहाडे विच भी जिन्हें भी तुसीं इस जगह ते मौजूद हो, जिन्हां को पवित्र आत्मा नहीं है, अज तुसीं पवित्र आत्मा नूं पाके जाओगे। और तुहाडे मुंह दे विच नवियां नवियां बोलियां आउणगीआं, रंग बरंगियां बोलियां आउणगीआं, जिस तरह इस जगह के उत्ते बोलियां आ रही है। बोलो हालेलुया।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਬਈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਫਰਾ ਲਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 19 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। रसूलों के कर्तव्य हिंदी में प्रेरितों के काम 19 है। यूं होया कि जहाँ अपोलोस कुरिन्थियस विच सी तां पौलुस उपरले इलाकिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਫਸੁਸ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਪਰੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਨਾ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਆਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਆਗ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋਨ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 27 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਦੀ 27। ਜੋਇਲ ਨਬੀ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਯੋਇਲ ਉਸਦੀ 2 ਦੀ 27 ਹੈ। ਆਮੋਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਰਾਇਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਲੱਜਾਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਲੋਗੇ ਨੇਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕਮੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਹਲੀਮ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਨਰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗੰਮਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗੰਮਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦਾਸਾਂ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਡੇਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਖੂਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਖੂਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। Yes God, thank you Jesus, praise the Lord, hallelujah। ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। Yes God, thank you Jesus, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। Come on, yes God, thank you Jesus, praise the Lord, hallelujah।
पवित्र वाक्य लफ्ज आ रहे हैं और जिन्होंने मिलता गया वो दोबारा हम अपने पैरों में खड़े हो जाओ, अपने पैरों में खड़े हो जाओ। यस 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 हाँ यस गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।